महसूस किया कल रात जो गुस्सा और नाराज़गी थी वह हमारी अनजान भावनाओं और दबाव के कारण थी। अब मैं देख रही थी कि उसके भीतर भी कितनी संवेदनशीलता है जो उसे बोलने नहीं देती। धीरे धीरे हमने साथ में नाश्ता किया। विकास की हर एक बात आदर और सच्चाई झलक रही थी। मैंने उससे छोटे छोटे सवाल पूछे और उसने खुले दिल से जवाब दिए। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि चुप रहने वाला इंसान भी अपनी दुनिया में गहराई रखता है। वो सिर्फ सही समय और सही भरोसे की तलाश में रहता है। शाम तक हम धीरे धीरे एक दूसरे की आदतों और सोच को समझने लगे। मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मुझे अब उसके भीतर छुपे उस दर्द की समझ थी जिसने कल रात मुझे परेशान किया था। विकास ने पहली बार अपने भीतर की संवेदनशीलता और चिंता को दिखाया। उसकी चुप्पी अब मुझे डराने वाली नहीं थी बल्कि बताने वाली थी कि वह भी किसी के साथ जुड़ना चाहता है पर तरीके नहीं जानता। रात होते होते मैंने खुद से कहा, शायद ये रिश्ते की शुरुआत है। गुस्सा, डर, अनजान भावनाएं, सब कुछ धीरे धीरे समझकर ही प्यार और भरोसा बनता है। रात का समय था। वैशाली अपने कमरे में सज कर बैठी थी। उसने अपने बालों को खूबसूरती से संवार रखा था, हल्का मेकअप किया था और रात के लिए अपने पसंदीदा कपड़े पहन रखे थे। उस रात उसके दिल में एक ही सोच थी, वह विकास को प्यार करेगी। पिछली रात वह अपने दिल की बात नहीं कर पाई थी, लेकिन आज उसने मन बना लिया था कि अब वह अपने इश्क का इजहार करेगी। घड़ी की सुइयां 11 बज रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में वैशाली बिस्तर पर बैठी बैठी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसने कई बार दरवाजे की ओर देखा, शायद विकास का कदम सुन ले, पर घर में सन्नाटा था। दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसका मन बेचैन। समय बीतता गया, एक एक घंटा गुजरता गया और वैशाली का इंतजार लंबा होता गया। वह उठी, दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर झांक कर देखा, फिर भी विकास का कोई सुराग नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों पर भारी होने लगी। अंततः वह बेड पर ही लेट गई, लेकिन दिमाग में केवल एक ही ख्याल घूम रहा था, विकास आज आएगा और मैं आज उसे बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। रात के लगभग 2 बजे अचानक दरवाजे की घड़ी की टिक टिक में बदलाव सा महसूस हुआ। दरवाज़ा खुला और विकास घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की आग झलक रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। वैशाली अचानक उठ बैठी और डर से पीछे हट गई। विकास, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। विकास कुछ क्षण तक चुप रहा। उसके चेहरे का गुस्सा और खून दोनों वैशाली को डराने के लिए पर्याप्त थे। फिर धीरे धीरे उसने अपने भीतर की कहानी खोलनी शुरू की। वैशाली, मुझे तुमसे सच बोलना है। मैं आज बहुत गुस्से में था। मैं तुम्हारे मम्मी पापा के कातलों को सजा देना गया था। मुझे गुस्सा आया था और मैंने सोचा कि उन्हें उनके कर्मों का हिसाब देना चाहिए। वैशाली की आंखों में आंसू आ गए। वह डर और चिंता के मिश्रित भावों के साथ पूछी, विकास, तुम्हारे खून का क्या मतलब? क्या ये सच है? विकास ने धीरे धीरे सिर हिलाया और सच सामने रखा। उसने बताया कि उसने अपने माता पिता के कातलों को पकड़ लिया है और फिर पुलिस को फ़ोन करके उन्हें सौंप दिया है। यह सब इतना खतरनाक था कि उसे खुद भी खून से लथपथ होना पड़ा। वैशाली धीरे धीरे महसूस करने लगी कि उसके सामने जो गुस्से वाला इंसान है, उसमें एक गहरी और संवेदनशीलता और न्याय की भावना छिपी थी। उसने डरते हुए कदम बढ़ाया और विकास के पास जाकर उसे अपने हाथों से सहलाया। विकास, तुम सुरक्षित हो और ये सब तुमने हमारे लिए किया, वैशाली ने धीमे स्वर में कहा। विकास की आंखों में लालनी और गुस्सा अब थोड़ा कम हो गया। वह धीरे धीरे वैशाली की ओर झुका। उसकी गहरी और तेज धड़कन वैशाली तक पहुंच रही थी। वैशाली ने महसूस किया कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने विकास को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी। दोनों एक दूसरे के करीब आए। उनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। वैशाली ने महसूस किया कि उसके अंदर का डर अब धीरे धीरे प्यार में बदल रहा है। विकास की चुप्पी और गंभीरता में भी वह अब सुकून पा रही थी, लेकिन विकास का गुस्सा और भीतर की आग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी।
उसने वैशाली से धीरे से कहा, वैशाली, एक और सच है जो मुझे बताना है। मैं जो अंधा दिखता हूँ, मैं वास्तव में अंधा नहीं हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें मुझसे दूर रखने के लिए और मेरे बारे में झूठ फैलाया। उन्होंने कहा मैं अंधा हूँ ताकि हम कभी पास ना आ सकें। वैशाली थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब कि तुम हमेशा मुझे सच बोलना चाहते थे, पर इन्हें इसका डर था। विकास ने सिर हिलाया। उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे माता पिता ने उसके दोस्त राखी को उसका संदेश पहुंचाने से रोका था ताकि वह वैशाली तक ना पहुंच सके। वैशाली, मैं हमेशा चाहता कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, और कल रात तुमने मेरे खून और गुस्से को देखा, वो केवल उन लोगों के खिलाफ मेरा न्याय था। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, मेरे डर और मेरे प्यार को। वैशाली की आंखों में आंसू छलक गए। उसने विकास को और कसकर अपनी बाहों में ले लिया। उसका दिल धड़क रहा था, पर इस बार यह धड़कन डर और अनिश्चितता की नहीं थी, बल्कि प्रेम और सुरक्षा की थी। विकास और वैशाली दोनों खुलकर एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। उनके प्यार के केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर एहसास, हर छूने और हर महसूस करने में झलक रहा था। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और महसूस किया कि अब वे अकेले नहीं हैं। विकास ने धीरे धीरे अपना चेहरा वैशाली के कंधों पर रखा और कहा, वैशाली, अब तुम जान गई हो मैं अंधा नहीं हूँ, और अब तुम भी जान चुकी हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें मुझसे दूर रखने की कोशिश की, पर हम अब एक दूसरे के साथ हैं। वैशाली ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में प्यार और भरोसा था। उसने कहा, विकास, अब मैं तुम्हारे हर भाव, हर एहसास को समझना चाहती हूँ। अब मैं डर नहीं रही, अब मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करूँगी। रात का सन्नाटा उनके प्यार की गवाही बन गया। विकास और वैशाली दोनों खुलकर एक दूसरे के करीब थे, अब एक गहरे प्यार में बदल चुके थे। वैशाली ने धीरे से विकास को अपनी बाहों में भर लिया और विकास ने भी उसे कसकर पकड़ा। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होती गई। विकास की आंखों में प्यार की चमक थी और उसके हाथ वैशाली के चेहरे की ओर बढ़े। वैशाली की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें एकदम बढ़ गईं। कमरे में केवल उनकी सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनों की गूंज थी। हर चुम्बन में वे एक दूसरे के भीतर छुपे भावों को महसूस कर रहे थे। कमरे का सन्नाटा अब उनके दिल की धड़कनों और धीमी सांसों की गूंज से भर गया था, और हर बार उनकी नजरें मिलते ही एक अजीब सा कंपन होने लगता। कमरे में फूलों की खुशबू और हल्की रोशनी उनके इर्द गिर्द रोमांस की एक नाजुक परत बुन रही थी। विकास ने धीरे धीरे वैशाली के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसका स्पर्श इतना हल्का था, लेकिन वैशाली के अंदर बिजली की तरह महसूस हो रहा था। उसने वैशाली की आंखों में देखा, उनमें डर नहीं बल्कि प्यार और अपनापन झलक रहा था। धीरे धीरे वह वैशाली के चेहरे के पास झुका, उसका माथा उसके माथे से टकराया और दोनों की सांसें आपस में मिल गईं। वैशाली ने अपने हाथ को विकास के गले के पीछे फंसा लिया और अपने प्यार का इजहार किया। फिर विकास ने धीरे धीरे उसे अपने होठों से चूमा। यह चुम्बन पहले तो नाजुक था, जैसे किसी पंख की हल्की छुअन, लेकिन कुछ ही क्षणों में यह गहराई में बदल गया। हर भाव और निकाह शब्द उसमें समाहित था। वैशाली की आंखें बंद हो गईं और उसने महसूस किया उसके भीतर का डर और गुस्सा पूरी तरह पिघल चुके हैं। विकास ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे और पास खींचा। उनका प्यार अब केवल शारीरिक स्पर्श तक सीमित नहीं था, यह उनकी आत्माओं का मिलन था। कमरे में उनके हृदय एक धड़कन की तरह गूंज रहा था, दो दिल और एक प्यार। हर चुंबन, हर स्पर्श ने उनके भीतर छुपे भावों को बाहर निकाल दिया। वैशाली ने महसूस किया कि इस गहरे प्यार में अब डर की कोई जगह नहीं थी। यह सिर्फ प्यार था, प्यार जो उनके भीतर की सारी दूरियां मिटा रहा था। विकास और वैशाली अब पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे। उनके बीच का अंतर समाप्त हो गया। अब केवल प्यार और अपनापन ही मौजूद था, जो उन्हें एक दूसरे के करीब खींचता रहा। उस रात उनका प्यार पहली बार सच में खुलकर, बिना किसी डर और रोक टोक के व्यक्त हुआ।